आई लव यू। विल यू मैरी मी? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तुम ये सब इनके डर की वजह से कर रही हो ना? आज फैसला हो ही जाए। तुम इस समाज से डरती हो ना, लेकिन ये समाज सच्चाई तो नहीं जानता ना। लेकिन आज मैं इस समाज को ना सच्चाई बता कर ही रहूंगा। तुम आओ मेरे साथ। अरुण, छोड़ो मेरा हाथ। अरुण, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़ो। अरुण। मिष्टी, तुम मेरे साथ आओ। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आओ। नहीं, छोड़ो। अरुण, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अरुण, सुनो ना। अरुण, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा छोड़ो। पापा, अगर मैं शादी करूंगा ना तो इनसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब तू पागल हो गया या कहीं दिमाग बेच के आया? अब अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोच। लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? ये सब बोलने से पहले एक बार सोच तो लेता शादी करेगा। मिस्टी रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या कहेंगे सब? यही ना कि मैंने एक विधवा से शादी कर ली, फलाना धिमकाना, दुनिया भर की बातें कहेंगे। पापा, लोग निगेटिव ही क्यों सोचते हैं? अरे वो ये क्यों नहीं सोचते अगर मैंने इस बेचारी से शादी कर ली तो इसकी जिंदगी फिर से रंगीन हो जाएगी, जो अब सिर्फ एक सफेद साड़ी में बंद कर रह गई है। अरे लोग जब क्यों नहीं बोलते जब इसके ऊपर गंदी नजर रखते हैं, इसको आने जाने पर छेड़ते हैं। हर कोई इसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, तब क्यों नहीं बोलते लोग? अगर मैं इसकी जीने की वजह बनना चाहता हूं तो फिर आपको, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है जब मुझे ही दिक्कत नहीं है? पापा, देखो एक बार इसको। क्या इसको अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने का हक नहीं है? पापा, आप ही सोचिए, इसमें इसकी क्या गलती है? ये जानबूझकर विधवा हुई है क्या? तो तू नहीं ठेका ले रखा क्या? ये किसी और से भी शादी कर सकती है, जैसे विधवा हो गई और लोगों की बीवी मर जाती है, ये उनसे शादी कर सकती है, या फिर जिन लड़कों की शादी नहीं होती उनसे शादी कर सकते हैं। तेरे पीछे क्यों पड़ी हो? पापा, ये मेरे पीछे नहीं पड़ी है, मैं इसके पीछे पड़ा हूं। तो तू क्यों पड़ा इसके पीछे? तुझे और कोई नहीं मिली क्या नल्लैक? ये विधवा मिली है? हाँ, मैं इसके पीछे पड़ा हूं। अगर मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ इससे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और आपको पता है, इसकी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, इसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ये जो विधवा है ना, ये सिर्फ आज मेरी वजह से विधवा है। ये क्या कह रहा है तू? तू कैसे जिम्मेदार है इसका? विवेक, इनका पति, जिस गाड़ी से विवेक का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस गाड़ी को मैं चला रहा था। और जब मैंने गाड़ी से उतर कर देखा तो विवेक आखिरी सांस ले रहा था। विवेक ने मुझसे कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं विवेक को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गया, और आपको पता, हॉस्पिटल में विवेक ने इनसे क्या कहा कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें पुलिस से मत पकड़वाना, इनके ऊपर केस मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की सजा किसी और को मिले। तुम्हारा और हमारा साथ यहीं तक का था। विवेक ने मुझसे बोला कि मैं अपनी बीवी से हद से ज्यादा प्यार करता हूं। मेरे जाने के बाद तुम इसका साथ देना, इसको समझाना, इसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सब बात विवेक ने बताने के लिए मना किया था। अगर ये चाहती ना तो मुझे जेल करा सकती थी। तो आज आपका बेटा ना
आपके सामने खड़ा नहीं होता। एहसान मानो इनका और विवेक का। इन्होंने अपनी ससुराल वालों से बोला कि विवेक की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी, लेकिन मैं रात को सो नहीं पा रहा था। हर टाइम मेरे सामने विवेक का चेहरा आ रहा था और मेरे मन में यह था कि मेरी वजह से मिष्टी विधवा हो गई, मेरी वजह से मिष्टी की जिंदगी खराब हो गई। मुझे खुद से घिन आ रही थी, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने फैसला लिया कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी चली गई, मेरी वजह से किसी की जिंदगी बेरंग हो गई। मैं जब तक जीऊंगा ना, इनके साथ रहूंगा, इनकी मदद करूंगा। भले ही उस एक्सीडेंट में मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हुआ तो मेरी गाड़ी से ही था ना। और उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैंने इनका साथ देना शुरू कर दिया। घर के खर्चे के लिए, राशन के लिए मैं पैसे देने लगा, खेत वगैरह का काम करने लगा। और इन्होंने तो मुझसे बहुत मना किया ये सब करने के लिए, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया। और इनकी मदद करते करते, इनके साथ रहते रहते, पता नहीं मुझे इनसे कब प्यार हो गया। और शायद ये भी मुझे पसंद करने लगी। हम दोनों को साथ में देखकर लोग इन्हें ताने मारने लगे। ये जहां भी जाती इन्हें दुनिया भर की बातें कहते, यहां तक कहते कि शर्म नहीं आई, अभी पति को गुजरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए और तूने अरुण के साथ चक्कर चला लिया। तो मैंने पापा लोगों का मुंह बंद करने के लिए मिष्टी से शादी करने का फैसला लिया। शायद मेरा ऐसा करने से मिष्टी की जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां आ जाए और मुझे मेरा प्यार मिल जाए। तो बताओ पापा, मैंने क्या गलत किया इसमें? बेटे मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये विधवा तेरी वजह से हुई है। और बेटे तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मेरे बेटे पे केस नहीं किया, वरना तू चाहती तो पैसे लेने के लिए मेरे बेटे को जेल भी भिजवा सकती थी। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, फिर बिना गलती के मैं दूसरे की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? अपनों के खोने का तो क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर ये जेल चले जाते तो क्या आप जी पाते अपने बेटे के बिना? नहीं ना, विवेक ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो तो हमेशा लोगों की मदद करते थे, फिर वो एक निर्दोष को कैसे सजा होने देते? बेटी मेरा बेटा सही कह रहा है, तू मेरे बेटे से शादी कर ले, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेरे ऐसे करने से ऐसे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो तुझ पर गंदी नज़र रखते हैं, फिर तुझे कोई गंदी नज़र से नहीं देखेगा और शायद फिर से तुझे जीने का मौका मिल जाएगा। और हाँ, तू विवेक के घर वालों की चिंता मत करना, उनका ध्यान मेरा बेटा रख लेगा, तेरा भी ध्यान रख लेगा, मेरा भी रख लेगा। क्यों बेटा, रखेगा ना हम सबका ध्यान? जी पापा। मिष्टी, तुम इसे मेरा प्रायश्चित समझो या फिर मेरा प्यार, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और नहीं जी पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। विवेक की आत्मा भी तो तभी खुश होगी ना जब तुम खुश रहोगी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह हो तो बोलो, विल यू मैरी मी? बेटी हाँ बोल दे, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अरुण विवेक की कमी को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ये तेरी जिंदगी में धीरे धीरे खुशियां जरूर भर देगा।